Hi guys, welcome back to my channel. I am Tanya and today's video is a little different. No perfect routine today, no aesthetic motivation, just honest real talk. If you are feeling tired or confused or if it feels like both your life and your preparation are stuck right now, please don't skip this video. Trust me, दिस वन इज़ फॉर यू। आज के दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह हो रही है क्योंकि मैंने रात में लेट नाइट तक स्टडी की थी। उसके बाद अपनी स्टडी टेबल को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि रात में बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको अब ऑर्गेनाइज़ करके छोड़ दूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर क्लीन किया। उसके बाद मैंने सोचा आज बेड शीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि बेड शीट चेंज कर देनी चाहिए। जब बेड शीट क्लीन होती है ना तो बाई बार वाइब्रेंट मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेड शीट चेंज की और जल्दी से चेंज कर देना चाहिए, मतलब मैं 2-3 दिन में चेंज कर देती हूँ क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। अजीब सी कॉटन की बेडशीट होती है ना, वो जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले और साथ में पिलो कवर भी चेंज कर दिया। और आज के दिन की शुरुआत कुछ इसी प्रकार हुई थी मेरी। और ये ब्लॉग आज काफ़ी दिन बाद आने वाला है, मतलब सच में। एक तो प्रीलिम्स बहुत पास है, उसके चक्कर में वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता है कि वीडियो बनाऊंगी। बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, रिकॉर्ड करना बहुत आसान होता है। रिकॉर्ड तो हम कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा जो हैक्टिक लगता है ना मेरे लिए, वो एडिट करना लगता है, वॉइस ओवर करना लगता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है। तो कोई बात नहीं, काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो सोचा चलो आज भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ हनुमान चालीसा प्ले किया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा के साथ अपना दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा प्ले कर दिया और साइड में मैं उसको मतलब सुन भी रही थी थोड़ा सा खड़े होके, क्योंकि सच में बहुत ही पॉजिटिव वाइब होती है यार। हनुमान चालीसा में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि मतलब सच में दिल खुश हो जाता है। पहले मैंने लाइट्स ऑन की थी, फिर बंद कर दी क्योंकि मैंने कैंडल जलाई हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने लाइट्स ऑन की और उसके बाद मैं पेस्ट करने लगी क्योंकि ये भी मॉर्निंग का रूटीन है। वही सबसे पहले ये भी करना पड़ता है, ये ना करो तो फिर दिन अधूरा ही रह जाता है और ये मोर इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखा तो मेरे पास मिल्क ही नहीं था, मतलब मिल्क ख़त्म हो चुका था और कर्ड भी। तो मैं शॉप पे चली गई कुछ परचेज करने। फिर मैंने यहाँ पे मिल्क और कर्ड या और 2-3 चीज़ और भी ली थी। और वापस रूम आके मैंने वही जो मैं कई बार पीछे बता चुकी हूँ कि मैं एक मॉर्निंग में ड्रिंक पीती हूँ। मतलब कुछ सीड्स को सोक कर देती हूँ रात में, जैसे अजवाइन, सौंफ और जीरा और मेथी को। तो इनको मैं रात में सोक करके रख देती हूँ वाटर में और सुबह उसको अच्छे से बॉईल करके फिर सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो ड्रिंक भी रेडी कर ली। अब इसको पीने के बाद काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी रिजल्ट मिले। जैसे मुझे बहुत अननेसेसरी हेयर फॉल हो रहा था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा। और साथ में मैं द हिंदू भी पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया था मैं न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में परचेज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने मैक में ही पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको पढ़ा, देखा कि आज मतलब आजकल क्या चल रहा है करंट में। और ये पहला काम होता है, मतलब पहला तो नहीं, मतलब बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, अपने थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। पढ़ाई में ये सबसे पहला काम होता है मेरा, क्योंकि इससे ना बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से। और हमें एडिटोरियल्स देखने मिलते हैं और आर्टिकल्स भी देखने मिलते हैं और बहुत सारी न्यूज़ भी पता चलती है और ऑफ कोर्स हमारी इंग्लिश भी अच्छी होती है। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। यहाँ पे मैंने पोहा बनाना है तो उसके लिए नट्स को मैं रोस्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल के। और यहाँ पर मैंने पोहा रेडी कर लिया ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी। जल्दी जल्दी मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। और अब जो मेरी यहाँ पे स्लॉट होने वाली है स्टडी की, वो 1 hour 30 minutes की होने वाली है। अब इसको मैं कंप्लीट करके ही यहाँ से उठूँगी, उससे पहले मैं नहीं उठूँगी क्योंकि मैंने ये पढ़ लेके बैठती हूँ पढ़ने कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है। उससे क्या होता है कि मेरे ऊपर प्रेशर रहता है, मेरे माइंड के ऊपर एक प्रेशर रहता है। मैंने खुद से ये वादा किया है, ये प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि मुझे इससे पहले नहीं उठना है। और ऑब्वियस सी बात है मैं पक्का नहीं उठूँगी उससे पहले, जब तक अपना पूरा जो मैंने टारगेट फिक्स किया था उसको जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लूँगी, मैं अपनी स्टडी टेबल से नहीं उठूँगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे
एक रूटीन फिक्स किया कि मतलब मुझे क्या पढ़ना है। रूटीन मतलब कुछ कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए थे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैंने मेरी क्लास से क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ से मैंने मेरी क्लास चलाई हुई थी जो थोड़ी सी बची थी, मैंने उसके थ्रू पढ़ा समझा और उसको मैं अब कंटिन्यू करूँगी और कम्प्लीटली 1 आवर 30 मिनट्स को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद ही मैं यहाँ से उठूँगी। तो लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता है, करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ो और मैं भी पढ़ रही हूँ। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. अब यहाँ पर मैं एक टेस्ट सॉल्व करने वाली हूँ जो 100 क्वेश्चंस का है। जब मेरी क्लासेस चल रही थी तो वहाँ से मुझे एक क्वेश्चन पेपर मिला था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो मैंने वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस को A4 शीट पे लिखा था, मतलब लिखा था जब सर लिखवा रहे थे, क्लास पढ़ा रहे थे, तो बीच बीच में क्वेश्चंस को बोलते थे कि नोट डाउन कर लो। तो उनको मैंने क्या किया था, एक A4 साइज शीट ली थी ना, उस पर सारे नोट डाउन किए थे। तो अभी इस टाइम पे मैं जो पढ़ रही हूँ ना, वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर मैं वही सॉल्व करूँगी, 100 क्वेश्चंस है और जब तक वो मैं सॉल्व नहीं कर लूँगी मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ। तो चलो साथ में मिलके सॉल्व करते हैं।
जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल, जब मेरा एक भी एक सब्सक्राइबर अगर मेरा गेन होता है ना, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी खुशी मिल गई। मतलब आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहता है, वो शायद मेरा दिल बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरा इंस्टा पे एक फॉलोवर बढ़ जाता है तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बट पता नहीं लोग फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं और अनफॉलो कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, एक तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और डिक्रीज़ हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस पे बहुत ट्रस्ट है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो गाइस जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर करो सब्सक्राइब करके। और मैं मेरी चैनल पर अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। और अभी जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक कमिटमेंट किया था, जब मेरे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी होगी। पढ़ाई करते करते मुझे भूख लग गई, तो लंच का टाइम भी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर लंच किया। और लंच के साथ साथ भी मैंने एक क्लास देखी। और लंच करने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई, मैं थोड़ी देर सो गई थी और वापस मैं उठ के मैंने चाय बनाई। और मेरे पास हलवा रखा हुआ था सूजी का, उसको मैंने गर्म किया और चाय के साथ मैं उसको खाने लगी, क्योंकि सोने के उठने के बाद भूख लगने लगी थी मुझे। तो यहाँ पे मैंने चाय, हलवा और साथ में कुछ पढ़ रही थी मैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास है ना। मतलब ऐसा लगता है ना कि कल ही है यार। मतलब ये वाली फीलिंग, मतलब माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि क्या बताऊँ। मतलब मेरे ही नहीं, सभी के होगा जो प्रीलिम्स देने वाले हैं। और उसके बाद मैं मेरे दादाजी की फ़ोटो देखने लगी और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे मैं कम देखती हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं इसको देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती हैं, जो पिछले मोमेंट्स थे ना वो सब मेरे माइंड में आ जाते हैं, और इसलिए मैं इस फ़ोटो को बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ। ये फ्रेम में था, मतलब मैंने एक फ्रेम में करा रखा था, मतलब इसको पूरा फ़ोटो फ्रेम बनवा लिया था। बट क्या हुआ कि एक बार मेरे रूम में, जब मैं दूसरे वाले फ्लैट में रहती थी, वहाँ पे एक बार पता नहीं कैसे मेरे रूम में पिजन आ गया, और उसकी वजह, मैं उसको रूम से बाहर निकाल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मतलब नीचे गिर गया, वो कांच का था तो वो टूट गया। एंड इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं इस फ़ोटो को देख के, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बट ही इज़ नो मोर। मतलब मैं रोने लग जाती हूँ लिटरली। मतलब मेरी दादाजी के साथ इतनी ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी महसूस होती है। मैं इसको दोबारा फ्रेम करा लूँगी और कहीं ना कहीं अपने साथ, मतलब रूम में स्टडी टेबल के आसपास उसको मतलब हैंग कर दूँगी। मतलब मैं इतना ज़्यादा रोने लग जाती हूँ, क्योंकि